नमस्ते। इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक्स को समझेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू यानी असली वैल्यू को इवैल्यूएट करने का तरीका है। हम इसके कोर प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियोज और मेट्रिक्स और क्वालिटेटिव फैक्टर्स जैसे कि मैनेजमेंट और मार्केट पोजीशन को समझना जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? ये एक सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू को इवैल्यूएट करने का मेथड है। इसमें इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को एग्जामिन करते हैं। इसका एम ये पता लगाना है कि कोई स्टॉक अंडरवैल्यूड है, यानी अपनी असली वैल्यू से कम प्राइस पर मिल रहा है, या ओवरवैल्यूड है, यानी अपनी असली वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर मिल रहा है। ये कंपनी की अंडरलाइंग बिजनेस परफॉर्मेंस पर फोकस करता है। इसके की प्रिंसिपल्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। ये मार्केट सेंटिमेंट की बजाय फैक्चुअल डेटा पर बेस्ड होता है और इसमें कंपनी स्पेसिफिक और इंडस्ट्री वाइड फैक्टर्स दोनों को कंसिडर किया जाता है। कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन के लिए ये टेक्निकल एनालिसिस को कॉम्प्लीमेंट करता है। फंडामेंटल एनालिसिस में दो मेन अप्रोचेस होते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन एनालिसिस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट से शुरू होता है। फिर ये प्रॉमिसिंग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडस्ट्री एनालिसिस तक नैरो होता है। फाइनली ये फेवरेबल इंडस्ट्रीज में इंडिविजुअल कंपनीज को सिलेक्ट करता है। ये एसेट एलोकेशन और सेक्टर रोटेशन स्ट्रैटेजीज के लिए यूजफुल है। बॉटम अप एनालिसिस में इंडिविजुअल कंपनीज पर फोकस किया जाता है। ये इंडस्ट्री या इकोनॉमिक ट्रेंड से अलग कंपनी फंडामेंटल्स को इवैल्यूएट करता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट क्वालिटी और कंपिटिटिव एडवांटेजेस पर एम्फसाइज करता है। अंडरवैल्यूड अपॉर्चुनिटीज की तलाश करने वाले वैल्यू इन्वेस्टर्स इसे ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादातर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स दोनों अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं। बैलेंस शीट एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट होता है। इसमें एसेट्स यानी कंपनी के पास क्या है, लायबिलिटीज यानी कंपनी पर क्या कर्ज है, और इक्विटी यानी शेयरहोल्डर्स का स्टेक दिखाया जाता है। ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी इक्वेशन को फॉलो करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सॉल्वेंसी को असेस करने में मदद करता है। इनकम स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड में प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है। इसमें रेवेन्यू यानी टोटल सेल्स, एक्सपेंसेस यानी खर्चे और नेट इनकम यानी सभी खर्चों के बाद प्रॉफिट दिखाया जाता है। इससे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है और अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस कैलकुलेशन का ये बेसिस होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक पीरियड के दौरान कैश मूवमेंट को ट्रैक करता है। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कोर बिजनेस से कैश, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से कैश और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी डेट और इक्विटी से कैश का पता चलता है। ये कैश जनरेट और मैनेज करने की एबिलिटी को शो करता है और अक्सर प्रॉफिट फिगर्स से ज्यादा रिलायबल होता है। की फाइनेंशियल रेशियोज में वैल्यूएशन रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियो शामिल है। वैल्यूएशन रेशियोज में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी पी बाई ई रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो यानी पी बाई बी रेशियो और प्राइस टू सेल्स रेशियो यानी पी बाई एस रेशियो आते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो यानी पी बाई ई रेशियो शेयर प्राइस को अर्निंग्स के रिलेटिव मेजर करता है। इसका फॉर्मूला है पी बाई ई इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई ईपीएस। प्राइस टू बुक रेशियो यानी पी बाय बी रेशियो शेयर प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करता है। इसका फॉर्मूला है P by B is equal to share price divided by BVPS. प्राइस टू सेल्स रेशियो यानी P by S रेशियो शेयर प्राइस को रेवेन्यू से रिलेट करता है। इसका फॉर्मूला है P by S is equal to market cap divided by revenue. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में रिटर्न ऑन इक्विटी यानी रो, रिटर्न ऑन एसेट्स यानी ROA और प्रॉफिट मार्जिन आते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी रो शेयरहोल्डर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न को मेजर करता है। इसका फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी। रिटर्न ऑन एसेट्स
यानी ROA एसेट यूटिलाइजेशन की एफिशिएंसी को शो करता है। इसका फॉर्मूला है ROA इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रॉफिट मार्जिन रेवेन्यू के परसेंटेज को प्रॉफिट में शो करता है। इसका फॉर्मूला है मार्जिन इज इक्वल टू नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियोज में करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आते हैं। करंट रेशियो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को मेजर करता है। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। डेट टू इक्विटी रेशियो फाइनेंशियल लेवरेज को शो करता है। इसका फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे करने की एबिलिटी को बताता है। इसका फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस यानी DCF एक वैल्यूएशन मेथड है जो मनी की टाइम वैल्यू के लिए एडजस्टेड कंपनी के एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज के बेस पर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को एस्टिमेट करती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है सिग्मा फ्री कैश फ्लो सबस्क्रिप्ट T डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज्ड टू पावर T प्लस टर्मिनल वैल्यू, जिसमें फ्री कैश फ्लो सबस्क्रिप्ट T में फ्री कैश फ्लो है और आर डिस्काउंट रेट यानी वैक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस में कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप 1 है फोरकास्ट कैश फ्लोज, जिसमें ग्रोथ रेट्स और मार्जिन्स के बेस पर 5 to 10 ईयर्स के लिए फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज यानी FCF प्रोजेक्ट करना होता है। स्टेप 2 है कैलकुलेट डिस्काउंट रेट, जिसमें फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करने के लिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी वैक डिटरमाइन करना होता है। स्टेप 3 है एस्टिमेट टर्मिनल वैल्यू, जिसमें परपेचुइटी ग्रोथ या एग्जिट मल्टीपल यूज करके फोरकास्ट पीरियड से परे वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। और स्टेप 4 है डिस्काउंट टू प्रेजेंट, जिसमें सभी प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज और टर्मिनल वैल्यू पर डिस्काउंट रेट अप्लाई करना होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस फैक्टर्स में मैनेजमेंट और लीडरशिप, बिजनेस मॉडल और मोड शामिल है। मैनेजमेंट और लीडरशिप में मैनेजमेंट क्वालिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कैपिटल एलोकेशन को असेस किया जाता है। मैनेजमेंट क्वालिटी में कि एग्जीक्यूटिव्स के एक्सपीरियंस, ट्रैक रिकॉर्ड और इंटेग्रिटी को असेस करना होता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बोर्ड इंडिपेंडेंस, कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर्स और शेयर होल्डर राइट्स को इवैल्यूएट करना होता है। और कैपिटल एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट्स, एक्विजिशंस, बायबैक्स और डिविडेंड पॉलिसीज के हिस्ट्री को रिव्यू करना होता है। बिजनेस मॉडल और मोट में कंपिटिटिव एडवांटेज, इंडस्ट्री पोजीशन और बिजनेस स्केलेबिलिटी को असेस किया जाता है। कंपिटिटिव एडवांटेज में ब्रांड पावर, पेटेंट्स, नेटवर्क इफेक्ट्स और स्विचिंग कॉस्ट्स जैसे सस्टेनेबल एडवांटेजेस को आइडेंटिफाई करना होता है। इंडस्ट्री पोजीशन में मार्केट शेयर, प्राइसिंग पावर और बैरियर्स टू एंट्री को एनालाइज करना होता है। और बिजनेस स्केलेबिलिटी में कॉस्ट्स में प्रोपोर्शनल इंक्रीज के बिना ग्रो करने की एबिलिटी को असेस करना होता है। इंडस्ट्री एनालिसिस में पोर्टर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क यूज होता है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क कंपिटिटिव इंटेंसिटी और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को एनालाइज करने का एक टूल है जो कंपनी की पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। इसके फोर्सेस में कंपिटिटिव राइवलरी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स शामिल है। कंपिटिटिव राइवलरी एग्जिस्टिंग फर्म्स के बीच कंपटीशन की इंटेंसिटी को बताता है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस मार्केट में न्यू कॉम्पिटिटर्स के एंटर करने की ईज को बताता है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स को रिप्लेस करने वाले प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को बताता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स कस्टमर्स की प्राइस कम करने या बेटर क्वालिटी की डिमांड करने की एबिलिटी को बताता है। और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की इनपुट कॉस्ट्स बढ़ाने या क्वालिटी कम करने की एबिलिटी को बताता है। फंडामेंटल एनालिसिस में मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे GDP ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट शामिल है। GDP ग्रोथ रेट ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ और एक्सपांशन को बताता है। इन्फ्लेशन रेट परचेसिंग पावर, इनपुट कॉस्ट्स और प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट्स बोरोइंग कॉस्ट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और वैल्यूएशन मॉडल्स को इंपैक्ट करते हैं।
और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंज्यूमर स्पेंडिंग पोटेंशियल और लेबर कॉस्ट्स को इंडिकेट करता है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स में रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, कमोडिटी प्राइसेस और सीजनल फैक्टर्स शामिल हैं। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स को बताता है। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन इंडस्ट्री डायनामिक्स को चेंज करने वाले इनोवेशन को शो करता है। कमोडिटी प्राइसेस रॉ मटेरियल कॉस्ट्स को अफेक्ट करते हैं और सीजनल फैक्टर्स डिमांड और रेवेन्यू में साइक्लिकल पैटर्न्स को बताते हैं। इफेक्टिव फंडामेंटल एनालिसिस के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच और कंटिन्यूअस लर्निंग की जरूरत होती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस में कंपेयर विद इन इंडस्ट्री, एनालाइज ट्रेंड्स, मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी और यूज मल्टीपल मेथड्स शामिल हैं। कंपेयर विद इन इंडस्ट्री में एक कंपनी को उसके पीयर से बेंचमार्क करना जरूरी होता है। एनालाइज ट्रेंड्स में सिर्फ एक स्नैपशॉट नहीं, मल्टीपल पीरियड्स के डेटा को देखना जरूरी होता है। मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी में कंफर्मेशन बायस और इमोशनल अटैचमेंट से अवेयर रहना जरूरी होता है। और यूज मल्टीपल मेथड्स में एक कंप्लीट पिक्चर के लिए वेरियस वैल्यूएशन टेक्निक्स को कंबाइन करना जरूरी होता है। लर्निंग रिसोर्सेज में एनुअल रिपोर्ट्स और क्वार्टरली फाइलिंग्स, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस और अर्निंग्स कॉल्स, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और मार्केट रिसर्च शामिल है। इंडियन फाइनेंशियल वेबसाइट्स में स्क्रीनर डॉट इन कंपनी फाइनेंशियल्स के लिए, मनी कंट्रोल न्यूज और एनालिसिस के लिए और ट्रेंडलाइन डेटा विजुअलाइजेशन के लिए अवेलेबल है। टूल्स और एप्लीकेशंस में फाइनेंशियल मॉडलिंग स्प्रेडशीट्स, स्टॉक स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म्स और इंडस्ट्री कंपैरिजन टूल्स यूजफुल होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।